हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अपने घर पे आई हूँ अभी, अपनी मम्मी के घर पे। और मुझे थोड़ा पार्लर का काम था। वैसे जाना नहीं चाहिए पर पार्लर में थोड़ी सेफ्टी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी आईब्रोज़ बनवा लूँ। और मेरी बहन पिज़्ज़ा बना रही है, चलो दिखाती हूँ। इस कॉलोनी में कम से कम मेरी बहन ने पिज़्ज़ा बनाया है। ये टॉपिंग है पिज़्ज़ा की। मेरी बहन भी मास्टर शेफ है। मेरी छोटी बहन पिज़्ज़ा खाने की तैयारी कर रही है। ये सिर्फ खाती रहती है, इसके पास और कोई काम नहीं खाने के अलावा। यम्मी लग रहा है ना दोस्तों। ये पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। पिज़्ज़ा मैं भी बनाती हूँ, पर मेरे घर पे भी खाने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं बना नहीं रही। आज यहाँ मम्मी के घर में बहुत सारा काम लगा हुआ है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक जगह बैठी रहूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं जब घर में काम हो रहा तो मैं अभी बैठे बैठे सोच रही हूँ कि कुछ बात की जाए। बहुत दिन से कुछ बात नहीं हुई है, तो चलिए आज एक टॉपिक लेते हैं हम भी। क्या टॉपिक होना चाहिए वो मैंने सोच लिया था पहले से ही। तो आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ, टेडी बेयर कहीं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा लग रहा है ना टेडी बेयर। फटा हुआ टेडी बेयर है। तो आज मैं आपसे जो बातें करने जा रही हूँ वो इस बारे में कि जो मेरा टॉपिक है वो है घूंघट। लोग कहते हैं कि घूंघट, शादी के बाद घूंघट लगाना ज़रूरी होता है, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। पर मेरा मानना ये है कि कई बात हम ऐसी, पहले के लोग तो बहुत सारी पाबंदियों में रहते थे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते थे, फिर भी वो रहते थे उन लोगों के साथ। पर हमारे साथ वो चीज़ है नहीं, और ना ही हम वैसा रहेंगे। फिर भी मैं देखती हूँ अभी भी कई जगह ऐसा है कि औरतों को, जो नई नई शादी की हुई लड़कियां रहती हैं, उनको कहा जाता है कि नहीं तुम घूंघट पहन के रहो, तुम ऐसे बाहर नहीं निकलो, इधर नहीं निकलो। हमारे आसपास भी ऐसे कई लोग रहते हैं जो ऐसा करते हैं, और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बहुत खुले माइंड की हूँ, और मैं यही सोचती हूँ कि किसी को क्यों पाबंदी में रखना। सबकी अपनी लाइफ होती है, सबका मन होता है कि यार वो भी थोड़ा सा बाहर घूमे, यहाँ वहाँ जाए, तो इसमें क्या बुराई है। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से रहना चाहता है तो वो नहीं रह सकता। सबने अपनी ज़िंदगी के दिन तो जी लिए होते हैं, और जब बहुओं की बारी आती है तो सब बहुओं को टोकने लगते हैं, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। क्यों नहीं पहने? सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, सबकी अपना लाइफस्टाइल होता है। तो मैं यही सोचती हूँ उन लोगों के लिए जो ऐसे सोच रखते हैं कि ये बहू है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको बहुत मर्यादा में रहना चाहिए, इसको बहुत सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबका पैर छूना चाहिए। तो बहू की कोई इज्जत क्यों नहीं करता है? बहू को क्यों सब सोचते कि उसको घर की खेती है, उसको कुछ भी कह दो, उसको कुछ भी बोल दो कि तुम ऐसे रहो वैसे रहो। और कई औरतें हैं जो ऐसे रहती भी हैं। मेरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ससुराल में भी, क्योंकि मैं ऐसे रहती भी नहीं हूँ, और मुझसे अगर कहा भी जाता तब भी मैं ऐसे नहीं रहती। तो मेरा मानना ये है कि आप किसी की फ्रीडम को छीन के आपको क्या मिलेगा। सबको जीने का हक है। इस दुनिया में जो भी आया है, भगवान ने सबको जीने का अधिकार दिया है। तो क्या जीना उसी को कहते हैं कि घर में खाना मिल रहा है, बाहर नहीं निकलना है, घूंघट में रहना है, जो भी हम कहें वो पहनना है, तो क्या वही जीवन होता है? आपका क्या इस बारे में कमेंट है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या सोच है, मेरी थिंकिंग क्या आपके साथ मिलती जुलती है या नहीं, ये ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं आपको बता दी कि मेरी बहन ने कितना टेस्टी पिज़्ज़ा बनाया है। चलो देखते हैं। ओह, ये तो बहुत यम्मी लग रहा है। अब क्या है? बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। हाँ चलो। बना दो
हाँ दीदी बनाएगी ना। मैं यहाँ आती हूँ, मेरी मम्मी पहले से मेरे खाने की व्यवस्था करने लगती है। इन सबको मैं यही बोलती हूँ अपने भाई बहनों को, सबसे ज़्यादा मम्मी मुझे ही प्यार करती है, तुम लोग प्यार व्यार नहीं करती है। इसीलिए लोग सब मुझसे जलते हैं, जलना भी चाहिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी मम्मी यहाँ बैठ के बोल रही है इसके लिए पिज्ज़ा बना दो। मोबाइल हमारा को दिला हो कब तो पढ़ता पूछ लो इससे। मोबाइल जब पढ़ता हूँ तब कोई नहीं देखता, जब मोबाइल फोन स्विच चलाता करो। हूँ तब अरे पढ़ क्यों नहीं रहा तुम? अरे क्यों नहीं पढ़ रहा? बोलेगा तू आज देखो मेरा भाई कितना निकम्मा है, इसको मम्मी पढ़ने अरे के लिए तो बोलती है, पढ़, इसको कितनी तुमसे टेंशन पूछो, है। इससे सामने बैठी है, बोल भी नहीं रही है, गूंगी हो रखी नहीं है। नहीं ठीक है, वो क्या बोलेगी नहीं बोलेगी, उसे प्रमाण के दिला दे हमको मोबाइल अरे वो तेरे टेबल पे रखा था, स्विच ऑफ करके दे। मैं स्विच ऑफ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे मोबाइल के ऊपर कमेंट चल रही है, तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं और चलिए चलते हैं। जो टेस्टी पिज़्ज़ा है उसका टेस्ट लेती है मेरी बहन। अभी टेस्टी बना रही है और मैं तो उसका ही वेट कर रही हूँ कब खाने को मिलेगा। आपको पता है जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी सिस्टर ना कुछ भी काम नहीं करती थी, सब कुछ मैं करती थी, हर एक रेसिपी हर एक चीज़। ये सिर्फ क्या करती थी, खाती थी और रात का बर्तन धोती थी और सिर्फ ऊपर के काम ज़्यादा करती थी, उतना काम नहीं करती थी। जब मैं शादी करके चली गई उसके बाद ये इतनी सारी रेसिपीज़ बनाने लगी कि इसको सब कहने लगे कि अरे यार ये बॉबी के साथ, बॉबी गई तो ये दूसरी मास्टर शेफ़ बन गई। तो बहुत अच्छा खाना बनाती है ये। अब देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रही है ये। चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। मैंने आपके साथ जो बात शेयर की है उस पर आप मुझे अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मैं अब मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।